बिहार के सपने देखने वालों, एक बार फिर से अपने इरादों को मजबूत कर लो, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एक सिलेबस समझाने वाला नहीं है। ये आपका गाइड है, आपका रोड मैप है बीपीएससी के सफर का। सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल स्टडी विद प्राची। और आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि बीपीएससी में क्या पढ़ना है, बल्कि ये समझेंगे कि कैसे पढ़ना है, किस सीक्वेंस में पढ़ना है और किस स्मार्ट स्ट्रेटजी से आप पहला अटेम्प्ट ही फाइनल अटेम्प्ट बना सकते हो। अगर आप भी चाहते हो कि ये अटेम्प्ट आपकी लास्ट स्ट्रगल हो और इसके बाद आप एक पदाधिकारी बन जाओ, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए लेट्स बिगिन। सिलेबस और स्ट्रेटजी समझने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। किसी भी चीज़ की बेसिक नॉलेज होगी तभी आप उसके एडवांस तक पहुंच पाओगे। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि बीपीएससी क्या है। हम जानते हैं बीपीएससी एग्जाम आखिर ये क्या है। तो ये देखिए, यहाँ है आपका आंसर। बीपीएससी परीक्षा बिहार राज्य की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा है, जिसे बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें सफलता प्राप्त कर उम्मीदवार प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, जैसे कि एसडीएम, डीएसपी, बीडीओ, एटीसी। बिहार सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से जिन सेवाएं हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, उनमें से कुछ प्रमुख सेवाएं, मतलब कि पोस्ट, बीपीएससी पास करने के बाद, बीपीएससी एग्जाम निकालने के बाद आपको कौन कौन सा पोस्ट मिलेगा, आप उसको देखिए। एसडीएम, डीएसपी, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर, जेल सुप्रिंटेंडेंट, स्टेट असिस्टेंट कमिश्नर, सब इलेक्शन ऑफिसर, सब रजिस्ट्रार, लेबर सुप्रिंटेंडेंट, डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, कॉर्पोरेशन सोसाइटीज, असिस्टेंट डायरेक्टर, सुगरकेन ऑफिसर, बिहार एजुकेशन सर्विस, असिस्टेंट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, ग्रामीण विकास पदाधिकारी, प्रचंड पंचायत राज पदाधिकारी, राजस्व अधिकारी, सप्लाई इंस्पेक्टर एंड अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण पदाधिकारी। आपको इंग्लिश में पोस्ट का नाम इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में लिखा हुआ है। आपको जिसमें सुविधा हो आप पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपको अब समझ में आ गया कि बीपीएससी पास करने के बाद हमें कौन कौन सी पोस्ट मिलेगी। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब है बीपीएससी परीक्षा के चरण। ठीक है, तो कितने क्रम में एग्जाम होता है आपका, कितने टाइप में आपका एग्जाम होगा, तो आपको मैं बता दूं 3 टाइप में आपका एग्जाम होगा। प्रीलिम्स, सबसे पहला एग्जाम जो होगा वो होगा आपका प्रीलिम्स। दूसरा होगा आपका मेंस और तीसरा होगा आपका इंटरव्यू। तो सबसे पहले प्रीलिम्स को समझते हैं कि प्रीलिम्स क्या है। प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स, इसी का आपका हिंदी हो गया प्रारंभिक परीक्षा। ठीक है, इस परीक्षा का उद्देश्य केवल स्क्रीनिंग टेस्ट करना है। इसके अंक फाइनल मेगा सूची में शामिल नहीं किए जाते हैं। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि आपका जो रिजल्ट बनेगा, ठीक है, 1000 कुछ नंबर पे 1024 पे शायद रिजल्ट बनता है। तो वो जो आपका रिजल्ट बनेगा, रैंक जो बनेगा, जिस नंबर के अकॉर्डिंग आपको रैंक मिलता है, उस नंबर से आपके इस एग्जाम को कोई लेना देना नहीं है। यस, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इस एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे 150 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन में 150 मार्क का मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क का। तो अगर कट ऑफ जाता है आपका, मानिए 95, तो सब बराबर है। अगर आपको आ गया 96 और कोई 150 में 150 लेके आ रहा है, तो उसका कोई मैच नहीं है। मतलब आपका भी प्रीलिम्स निकला, उसका भी प्रीलिम्स निकला, इससे कोई फर्क, इसमें टॉपर बनने का कोई मैन नहीं है। ठीक है, मतलब भले ही आपको, बस आपको कट ऑफ पार करना है इसमें। ठीक, अगर 95 है, अब आपको 96 भी आ गया तो बस हो गया। जरूरी नहीं है कि इसमें हमें 150 में 150 लाना है। क्यों? क्योंकि इसका मार्क ऐड नहीं होता है। ये सिर्फ ये एग्जाम आपको सिर्फ मेंस में बैठने का एक प्रोसेस है। बस ये एग्जाम आपको निकालना है, कट ऑफ पार करना है, ताकि आपको मेंस में बैठने दिया जाए। अब बढ़ते हैं मेंस पे। मुख्य परीक्षा, ये होगा आपका 900 अंक का। हाँ, ये होता है आपका 900 मार्क्स का। जिसने प्रीलिम्स का कट ऑफ पार किया, प्रीलिम्स निकाला, वही इस एग्जाम में बैठेगा और इस एग्जाम में आपको स्कोर उठाना है। ठीक है, इस एग्जाम में आप जितना स्कोर उठा पाओगे उतना ही ऊपर आपका रैंक जाएगा। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें आपको अपना स्कोर उठाना है। 900 मार्क्स का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मेंस में। 900 में से आप जितना स्कोर कर पाओ वो आपका रैंक बनेगा। और प्लस 120 मार्क हो गया आपका ये इंटरव्यू का, साक्षात्कार जो है। मुख्य परीक्षा में जो सफल होगा उसको
इसके लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और ये आपका होता है 120 अंक का। ठीक है, तो देखिए जैसा कि मैंने आपको कहा था 1024 नहीं 1020 मार्क पे आपका बनता है टोटल रिजल्ट। ये दोनों मतलब 1020 मार्क में आप जितना ज्यादा मार्क उठा पाओगे उतना ऊपर आपका रैंक आएगा। ठीक है, ये थी हमारी 3 टाइप जिसमें एग्जाम लिया जाता है। बीपीएससी एग्जाम आपको लेता है, 3 एग्जाम टोटल लेता है। ये सिर्फ 3 एग्जाम नहीं लेता, आपको पता है प्रीलिम्स का तो एक ही पेपर होगा एक ही दिन में, मेंस के भी 5 पेपर होते हैं। हाँ, मेंस के आपको टोटल 5। अब ये मेंस के 5 पेपर कैसे होते हैं आगे समझते हैं। अब है हमारा सबसे पहले हम प्रीलिम्स एग्जाम को डिटेल में समझेंगे। प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन पूछता है, क्या सिलेबस है, इसको डिटेल में समझेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रीलिम्स एग्जाम में एक ही पेपर होता है 150 मार्क का। ठीक है, प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर के लिए 4 विकल्प आपको दिए जाते हैं। ठीक है, हर पहले 5 देता था, आपको पता है पहले 5 ऑप्शन देता था। ये बहुत बड़ा माथा दर्द था, सही बहुत बड़ा सर दर्द था 5वां ऑप्शन। ज्यादातर बच्चा यही फंसता था 5वां ऑप्शन में, बट अब हटा दिया गया, बस 4 ऑप्शन दे दिया जाता है। एक क्वेश्चन का 4 आंसर। ये एमसीक्यू टाइप पेपर होगा, इसमें आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव बनाना है। प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 1 मार्क मिलेगा और गलत उत्तर पे निगेटिव मार्किंग कितना है, 1/3 का 1/3 निगेटिव मार्किंग आपका है। ठीक है, पहले निगेटिव मार्किंग नहीं होता था, अभी 2 साल से निगेटिव मार्किंग लगाया गया, बट ये बहुत सही है। वो जो होता था ना जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता था, वो मतलब उसमें क्या होता था, जिस जो ऐसे बैठा लगा दिया तो उस तुक्का में भी 10-15 सही हो जाता था लोगों का, स्टूडेंट का। इससे क्या होता था, जिनके पास नॉलेज है उनको थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता था और कट ऑफ भी बहुत ज्यादा जाता था। जब निगेटिव मार्किंग नहीं था कट ऑफ जाता था 110 105 ऐसे जाता था, बट अब कट ऑफ कम जाता है। कितना कट ऑफ जाता है, कैसे जाता है, वो मैं आपको लास्ट में इसी वीडियो में बताऊंगी। ये देखिए, एक तो आपको सामान्य श्रेणी की कट ऑफ 900 से 100 तक रहती है, 90 से 100 तक रहती है। मतलब जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जो है 90 से 100 के बीच में रहता है। बाकी एससी एसटी और जितने भी रिजर्वेशन कैटेगरी है इनका तो 90 से नीचे ही रहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रीलिम्स एग्जाम के लिए 150 क्वेश्चन, 150 मार्क और 2 घंटा का टाइम मिलेगा आपको। अब इसमें आपको पूछा क्या जाता है, प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिलेबस। सिलेबस पता होगा तभी आपका तैयारी अच्छा होगा। ये है आपका प्रीलिम्स का सिलेबस। क्या क्या पूछा जाता है, राष्ट्रीय तथा सामान्य विज्ञान, अंतरराष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, ठीक है, भारत का इतिहास पूछेगा और बिहार का इतिहास की प्रमुख विशेषताएं आपसे पूछेगी। भारत का भी इतिहास पूछेगा और बिहार स्पेशल, इसी को बिहार स्पेशल बोलते हैं, बिहार का इतिहास भी आपको पूछेगा। तो बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाव भी पूछेंगे तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां, भारत की राज व्यवस्था पूछेगी आपसे, आर्थिक व्यवस्था पूछी जाएगी, आजादी के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था कैसा था, क्या परिवर्तन आया, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन जितना था, इसमें बिहार का योगदान। आपको ध्यान रहे बीपीएससी है, बीपीएससी है, हर चीज को आपको बिहार के नजरिया से अलग पढ़ना होगा। देश के लिए आप जो पढ़ रहे हैं उस चीज में बिहार का क्या योगदान है, हमेशा ध्यान में रखिएगा, इसको ज्यादा अच्छा से कवर करना है। जो भी पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे तो उसमें बिहार का क्या योगदान है वो स्पेशल एक नोट बनाएंगे उसका। जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट है तो भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का क्या योगदान है वो अलग से आपको लिखना होगा। हर चीज आपको बिहार स्पेशल इसी को बोला जाता है और आपको ज्यादा क्वेश्चन बिहार स्पेशल से देखने को मिलता है। और फिर आपको लास्ट में क्या पूछता है, गणित एवं बौद्धिक परीक्षण। तो ये है आपके प्रीलिम्स का सिलेबस। ठीक है, ये आपके प्रीलिम्स का सिलेबस है। ध्यान रखना है सिलेबस से बाहर कुछ नहीं पूछता है, ऐसा गलती कभी भी बीपीएससी नहीं करता है। जितना आपको सिलेबस मिला है उससे बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा, उससे बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा। और इस चैनल पे, स्टडी विद प्राची चैनल पे, आपको बीपीएससी की इस सिलेबस का सब कुछ मिलेगा। ये सिलेबस, जितना भी सिलेबस है हर एक टॉपिक पे आपको वीडियोस मिलेंगी। जितने भी आंदोलन है उसमें बिहार का क्या योगदान है, इसके लिए आपको स्पेशली हर एक आंदोलन पे बिहार का योगदान, हर एक आजादी के पश्चात बिहार में जो परिवर्तन आए, जितने भी आपके सिलेबस है, इन शॉर्ट जितनी भी आपकी सिलेबस है, इस पे आपको वीडियोस मिलेंगी। इस चैनल पे स्टडी विद प्राची पे आपको मिलेगी पूरे सिलेबस का वीडियो, हर टॉपिक पे आपको वीडियो मिलेगा। इन शॉर्ट हम करेंगे बीपीएससी की तैयारी साथ मिलके, है ना। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि बीपीएससी की तैयारी में कोई भी कमी ना आए और हम साथ मिलके बीपीएससी क्रैक करें। ठीक है,
ये हो गया हमारा प्रीलिम्स का सिलेबस। अब देखते हैं कि किस किस टॉपिक किस विषय से आपको कितने मार्क का क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी। ठीक है, तो इतिहास यानी कि हिस्ट्री, हिस्ट्री से आपसे देखिए 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि एक क्वेश्चन का 1 मार्क है, इसीलिए हम मार्क को क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। मतलब 20-25 मार्क का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो मतलब 20 से 25 क्वेश्चन आ रहा है। तो इतिहास से 20 से 25 क्वेश्चन आता है, भूगोल यानी ज्योग्राफी से आपको आता है 20 से 25 मार्क के क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान से आपको आता है 25 से 30 मार्क क्वेश्चन, करंट अफेयर से आता है 25 से 30 मार्क के क्वेश्चन, राज व्यवस्था पॉलिटी से आपको आता है 12 से 15 मार्क के क्वेश्चन, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी से आपको आता है 12 से 15 मार्क के क्वेश्चन, बिहार विशेष जिसे अभी मैंने बिहार स्पेशल कहा था, बिहार स्पेशल से आता है 15 से 20 मार्क के क्वेश्चन, और गणित एवं बौद्धिक परीक्षण से आते हैं 10 क्वेश्चन। तो हमें कट ऑफ तक पहुंचना है प्रीलिम्स में। अच्छा, अब मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताती हूँ, हमें कट ऑफ तक पहुंचना है, राइट। जिनको गणित मैथ भारी लगता है, मत करो उसमें टाइम ही मत दो ना। मैं क्या करूँ, आपसे 150 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। 10 मार्क का गणित है, मतलब अगर आपने 10 नंबर को हाथ नहीं लगाया, 10 नंबर को अगर आपने हाथ नहीं लगाया तो हो जाते हैं आपके 140 मार्क। तो 140 भी पे जोर डालो, छोड़ दो उस 10 को, हमें तो सिर्फ 90 लाना है भाई, बस 90 लाना है हमें। तो क्यों इतना उसको गणित के पीछे, मैथ बहुत ही टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है। नंबर सिस्टम में मैथ का सिलेबस इतना, नंबर सिस्टम का सिलेबस इतना बड़ा है, आपका आराम से खींच लेगा 5-10 दिन, तो ऐसे ही खींच लेगा और फिर रिवीजन करते रहो उसको। ठीक है, तो मैथ में आप जितना टाइम दे रहे हो, आप मत, मैथ हाँ होता है ना, किसी किसी का मैथ फेवरेट सब्जेक्ट है, उनको मेहनत नहीं लगता है, उनका कहना है कि मुझे आता है, तो ठीक है वो लोग बनाओ, बिल्कुल बनाओ, बट जिनका मैथ वीक है मैथ को छोड़ दो। मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि प्रीलिम्स, प्रीलिम्स में हमें सिर्फ कट ऑफ तक पहुंचना है, नंबर 150 को नहीं छूना है, टॉपर नहीं बनना है, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है प्रीलिम्स के टॉपर की। 95 वाले की भी वही वैल्यू है और 150 में 150 लाने वाली की भी वही वैल्यू है, तो क्यों रगड़ के पढ़ना भाई। ऐसे पढ़ना है कि 4 घंटा 5 घंटा, अगर आप ज्यादा नहीं 5 घंटा, 5 घंटा लेके चले, अगर आप एक दिन में 5 आवर्स भी देते हो, एक दिन में अगर आप 5 आवर्स भी देते हो, काफी है, बहुत काफी है आपका प्रीलिम्स निकलने के लिए। 5 घंटे बस। तो हमने क्या कहा, स्ट्रेटजी क्या है हमारी, कि हम गणित को नहीं छुएंगे, मैथ को नहीं छुएंगे, जाने तो 10 नंबर। फिर बचा हमारा 140 नंबर, हमें सिर्फ 90 लाना है, तो अभी भी हम कई ज्यादा है, 140 पे है। अब देखिए, अब ये जो बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है 15-20, ये आपके इतिहास भूगोल सामान्य विज्ञान से निकल जाता है, सॉरी इतिहास भूगोल और राज व्यवस्था से निकल जाता है 15-20। अरे इतिहास में ही ना बिहार स्पेशल पूछेगा, आंदोलन में बिहार का क्या रोल है ना, बिहार का क्या रोल था किसी आंदोलन में, तो वो हिस्ट्री का ही एक टॉपिक है। तो ये 15 से 20 क्वेश्चन जो बिहार स्पेशल का है, ये तो आपका इतिहास भूगोल अर्थशास्त्र पर हो गया, उसमें ही हो जाएगा। तो हो गया, समझ में आ गया आपको कि बिहार कोई स्पेशल सब्जेक्ट नहीं है, अलग सब्जेक्ट नहीं है, ये इसी में से निकला हुआ। मतलब आप हिस्ट्री पढ़ोगे, भूगोल पढ़ोगे, राज्य पढ़ोगे, आपका बिहार विशेष निपट गया। मतलब ये 15 से 20 नंबर जो है, ये तो आपके हाथ में है ही, इस पे आपको बिल्कुल अलग से माथा पीछी नहीं करना है। हमें क्या करना है, ये जो अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स, इस पे इसको ध्यान से पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, हिस्ट्री पकड़ के पढ़ रहे होते हैं, भूगोल पकड़ के पढ़ रहे होते हैं, राज व्यवस्था को पी जाती है, क्योंकि सबको क्या बताया जाता है कि आर्ट्स स्टूडेंट ही, आपने भी सुना होगा कि आर्ट्स रख रहे हो भाई, 12 में ह्यूमैनिटीज रख रहे हो, आगे यूपीएससी बीपीएससी देना है क्या, तो सबके दिमाग में एक मेंटेलिटी क्या होती है कि यूपीएससी और बीपीएससी का मतलब क्या है, हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, राज व्यवस्था पढ़ो, सिर्फ आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़ो, ये साइंस और इकोनॉमिक को वो लोग नहीं समझते। बट ऐसा नहीं है, साइंस से 25 से 30 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और अर्थशास्त्र से 20, 12 से 15, है ना। टोटल आप ऐड कर लो 45 क्वेश्चन, अरे 50% वेटेज लेके तो आपका यही बैठा है। आपके कट ऑफ हम 100 मान के चले ना, अगर कट ऑफ 100 मान के, तो 50% का वेटेज तो सिर्फ साइंस और इकोनॉमी उठाया हुआ है, अर्थशास्त्र और सामान्य विज्ञान, यही दो अकेले उठाया हुआ है। ये दोनों कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आप देख लो। हर एक स्टूडेंट जो डालेगा इतिहास, जैसे ही क्वेश्चन मिलेगा पहले बनाएगा इतिहास, फिर बनाएगा भूगोल, फिर बनाएगा राज व्यवस्था, पॉलिटी बनाएगा, हिस्ट्री बनाएगा, ज्योग्राफी बनाएगा। बट हम क्या करेंगे, हम पहले इकोनॉमी बनाएंगे और फिर साइंस बनाएंगे, एंड देन हाथ लगाएंगे हिस्ट्री से, क्योंकि प्रीलिम्स में हमें स्कोर नहीं उठाना है, हमें बस लोगों से ज़्यादा बनाना है, लोगों से ज़्यादा बनाना है, लोगों से थोड़ा सा आगे रहना है, ताकि हम कट ऑफ तक पहुँच जाए।
कोई लेना देना नहीं है कि ज़्यादा, सिर्फ कटअप तक पहुँचना है हमें प्रीलिम्स में, राइट? आप समझ रहे हो? तो हम एग्जाम में स्टार्ट करेंगे, इकोनॉमी पहले बनाएंगे, फिर साइंस का क्वेश्चन बनाएंगे, और फिर हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी का क्वेश्चन बनाएंगे। जिसका मैथ वीक है छोड़ दो, जिसने मैथ का नहीं तैयारी किया है छोड़ दो, इस 10 नंबर को कोई जरूरत नहीं है इसको पढ़ने की। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स नंबर उठाने में मदद करता है। क्यों? क्योंकि इसे रटना नहीं पड़ता, ये इतना प्यारा सब्जेक्ट है, इसको आपको रटना नहीं पड़ेगा, बस एक झलक देखना पड़ेगा। आपको मेरे चैनल पे करंट अफेयर्स मिलते रहेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे। सारा करंट अफेयर बीपीएससी नहीं पूछता। आज यहाँ पे अभी आपको पता चला होगा, अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट क्रैश हो गई। अरे ये थोड़ी ना पूछेगा बीपीएससी। करंट अफेयर के अगर 100, एक दिन में अगर 100 टॉपिक निकलते हैं ना एक दिन में, बीपीएससी उसमें से सिर्फ 5 ही पूछता है, हर तरह का नहीं पूछता। तो वो पांच करंट अफेयर जो बीपीएससी पूछता है वो आपको मिलेगा मेरे इस चैनल पे, ठीक है? करंट अफेयर रटना नहीं पड़ता है, बस करंट अफेयर की आपको आदत होनी चाहिए, इसकी आपको आदत डालनी होगी। रोज रोज तो देखना भी नहीं है, महीने में एक दिन का अगर मानिए 5 क्वेश्चन निकलता है, तो इसीलिए हम डेली नहीं, महीना में एक बार पूरा महीना का करंट अफेयर बस रीड करेंगे, बस रीड हो गया, आपके दिमाग में वो बैठ गया, बस उसको रिवाइज करना है, ठीक है? रटना नहीं है। तो ये बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, ये 25 से 30 नंबर करंट अफेयर का किसी का नहीं कटता है। डोंट वरी, ये 25 से 30 नंबर, आप बस आपको अप टू डेट रहना होगा मेरे चैनल पे, आपको अप टू डेट रहना होगा। मैं जो करंट अफेयर डालती जाऊंगी आपको बस एक झलक उसको देखते रहना होगा। बेल आइकन को इसलिए जरूर प्रेस करना सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि मिस ना हो वीडियो। बेल आइकन प्रेस करने से नोटिफिकेशन जाता है, तो डेफिनेटली प्रेस करना, और सब्सक्राइब भी डेफिनेटली करना, ताकि आपको वीडियो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब कुछ नोट है, यदि उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है तो उसे गलत उत्तर माना जाएगा। हाँ, होता है, क्योंकि आपको पता है कि प्रीलिम्स का एग्जाम ओएमआर बेस्ड होता है। ओएमआर में आपको एग्जाम देना होगा, तो अगर आपने एक क्वेश्चन का एक से ज्यादा लगाया ना, ऑप्शन होता है ना ओएमआर में, एक ही 49 नंबर की है, इसी में दो दो ए भी लगा दिए, सी भी लगा दिए, तो उस आंसर को आपको, उस क्वेश्चन को आपका गलत मार्क दिया जाएगा, निगेटिव मार्किंग में आपका पहुंच जाएगा। तो ध्यान रखना, ये गलती नहीं करना है। ओएमआर एग्जाम से 10 दिन पहले से ओएमआर प्रैक्टिस करना है। जब हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे तो हम ओएमआर से प्रैक्टिस करेंगे, ओके? यदि प्रश्न को खाली छोड़ दिया गया है, या ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहा है, गेस मत करना। बीपीएससी का एक ही ब्रह्मास्त्र है, गेस करके मत डालो, निगेटिव मार्किंग हो जाएगा, ठीक है? नहीं आ रहा है, क्वेश्चन को छोड़ दो, हम सिर्फ उतना ही क्वेश्चन बनाएंगे जितना हमें आता है। नहीं आ रहा है तो नहीं हाथ लगाएंगे, वरना पता चला कि जो सही बना है उसके भी नंबर चले गए, है ना, निगेटिव मार्किंग में चला गया। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि इसका काम सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट करना है, लास्ट में इसका रैंक में इसके नंबर को ऐड नहीं किया जाता है। तो ये थी हमारी प्रीलिम्स की सिलेबस और प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं मेंस की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेंस में 5 पेपर होता है। ये देखिए, हमारा 5 पेपर मेंस का। पहला पेपर है हमारा जीएस पेपर 1, दूसरा पेपर होगा जीएस पेपर 2, तीसरा होगा निबंध, चौथा होगा हिंदी, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। इसमें बस आपको शायद 33%, लड़कों के लिए 40% है शायद पास करने का, और लड़कियों के लिए 33%। इतना बस आपको लाना है, क्वालिफाई कर जाना है बस। नहीं कर पाओगे, अरे बिहार में रहते हो, हिंदी सबके, इतना हिंदी तो सबको आता है कि आराम से आप हिंदी का पेपर को क्वालिफाई कर लो। 33%, बच्चों का खेल है हमारे लिए, है ना? हिंदी पेपर हमारे लिए भारी नहीं है। व्याकरण भारी क्या होता है? व्याकरण आपको मैं बता दूं कि जो निबंध है, एक पेपर आपका निबंध का होता है, जिसमें आपको 12 दिया रहेगा, 12 में से 4 बनाना है। कितना इजी है, आपको चूज करना है। 12 निबंध रहेगा, उसमें से 4 या 3, अभी आगे मैं बताऊंगी आपको। जो तो अगर हमने निबंध पे इतना प्रैक्टिस कर लिया है निबंध पेपर के लिए, तो हिंदी में भी फिर निबंध आता है, निबंध लिख के ही 33% हो जाएगा। क्वालिफाई तो बस निबंध लिख के कर लोगे, और एक संक्षेपण आता है, दिया रहेगा, उसको संक्षेप में लिखना, कौन नहीं लिख लेगा। व्याकरण तो हमें पढ़ना ही नहीं है हिंदी में, क्योंकि बस क्वालिफाई करना है, राइट? और दूसरा क्या, वैकल्पिक विषय, ये विषय आप चूज करते हो, ये आपको जो रखना है आपको, ठीक है? जो सब्जेक्ट आपको इजी लगता है, उस वो सब्जेक्ट आप ऑप्शनल में रखो। ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, बस इसमें आपको वही 33% या 40% ला के आपको बस इसे क्वालिफाई करना रहता है। नहीं कर लोगे, हल्का सा भी पढ़ोगे। और सबसे अच्छा बात पता है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। हाँ, ऑप्शनल में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, आराम से सारा लगा दो। थोड़ा सा भी पढ़ लो, 100 क्वेश्चन है, 100 लगा दो, 40 को नहीं सही हो जाएगा, आराम से सही हो जाएगा 40 को।
है ना। तो ये क्वालिफाइंग इन नेचर है और निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसीलिए ये पेपर, मेंस का ये पेपर मेरा फेवरेट पेपर है, ऑप्शनल वाला। और सब्जेक्ट भी हम ही चूज करेंगे। देखो कितना बेनिफिट है, ये 100 अंक। हमारा जो जीएस पेपर वन है, जीएस पेपर वन, ये होता है आपको 300 मार्क का। ठीक है, हमारा जो ये जीएस पेपर टू है, ये आपको होता है 300 मार्क्स का। निबंध जो है ये भी आपको होगा 300 मार्क्स का। हिंदी क्वालिफाइंग है 100 नंबर का, ये तो आना ही आना है। और वैकल्पिक विषय में 100 तो आना ही आना है, क्योंकि हमें सिर्फ क्वालिफाई करना है। ठीक है, सिर्फ क्वालिफाई करना है इस दो पेपर को, इस दोनों के मार्क ऐड नहीं होगा, सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो हमें क्यों दिमाग लगाना है 100 अंक के पीछे, हमें सिर्फ 40 क्वेश्चन सही बनाना है। हिंदी में भी 40% सही करना है और वैकल्पिक विषय में भी 40% सही करना है। बात तो क्या यहाँ पे खत्म। ऊपर के जो, तो फिर वेटेज कौन ले रहा है, मेहनत किसके लिए करना है, मेहनत इस तीनों के लिए करना है, मेहनत इस तीनों के लिए करना है। ये जो 900 नंबर का है ना, 300 300 300, ये ही तो डुबा देता है। डुबाने का काम तो ये करता है, वरना ये हिंदी और ऑप्शनल में क्या था, कोई दम नहीं। डुबाने का काम ये तीनों पेपर आपको करेगा। तो इस तीनों पे जोर डालना है, ये तीनों पे पकड़ होनी चाहिए। निबंध, निबंध के लिए आंसर राइटिंग मैटर करता है। ठीक है, निबंध ये जो है ना, इसमें आपको रटना नहीं है, इसमें आपको लिखने की कला आनी चाहिए कि कैसे लिखा जाता है, बस पास हो आप। अरे आप ही बताओ, 12 आपको ऑप्शन में 3 पे निबंध नहीं लिख लोगे आप, आराम से लिख लोगे, लेकिन कला आनी चाहिए। निबंध लिखना एक आर्ट है। अब ये नहीं है कि बच्चा की तरह लिखे जा रहे उससे नंबर नहीं। नंबर, निबंध लिखने का एक तरीका होता है, अगर आप उस तरीका से लिखोगे तो आपको ये 300 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो वो कौन सा तरीका है, वो तरीका आपको मिलेगा मेरे स्टडी विद प्राची चैनल पे। मैं बताऊंगी वो तरीका, मैं वीडियो अपलोड कराऊंगी इस चीज की, जिसमें मैं बताऊंगी कि निबंध को किस तरह से लिखा जाता है यूपीएससी में। अब हो गया, निबंध भी बहुत बड़ा चीज नहीं है। अब बड़ा चीज क्या है, अब बड़ा चीज है जीएस पेपर वन और जीएस पेपर टू, इसके हैं सिलेबस। तो अब पहले हमें सिलेबस को समझना होगा कि जीएस पेपर वन में क्या क्या पूछा जाता है और जीएस पेपर टू में क्या क्या पूछा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, जीएस पेपर वन, जीएस पेपर 3 खंडों में होता है। पहला सेक्शन में क्या होगा, प्रथम प्रश्न अनिवार्य होगा खंड वन में, जो कि लघु उत्तरीय होता है। उसके बाद आपको 2 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक प्रश्न का एक विकल्प प्रश्न भी होगा। विकल्प प्रश्न यानी 2 क्वेश्चन होंगे जिसमें से एक आपको लिखना है, आप जो लिखना चाहो 2 में से एक। ठीक है, सेक्शन 2 यानी खंड 2 में प्रथम प्रश्न अनिवार्य होगा, जो लघु उत्तरीय प्रकार का होगा। उसके बाद 2 प्रश्न होगा, प्रत्येक प्रश्न का एक विकल्प प्रश्न भी होगा। ठीक है, लेकिन उनमें से एक का उत्तर देना अनिवार्य होगा। खंड 3 में 2 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न के 2 विकल्प प्रश्न भी होंगे। देखिए, ये मैंने समझा तो दिया कि जीएस पेपर में कैसे आता है, पर ये पता, ये याद नहीं रहता है। ये याद रहने के लिए आपको चाहिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। तो डोंट वरी, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगी मेरे चैनल पे, आपको उसकी भी वीडियो मिलेगी। बेनिफिट ही बेनिफिट है, उसकी भी वीडियो आपको मिलेगी मेरे चैनल पे, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, तो अब देखते हैं जीएस पेपर वन का सिलेबस। ये जो है ना, ये आपको अभी समझ में नहीं आया होगा, डोंट वरी, ये आपको वीडियो मिल जाएगा जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, जीएस पेपर वन का सिलेबस देखते हैं। जीएस पेपर वन में आपको ये तो पता ही है कि 300 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का, 3 घंटा टाइम मिलेगा, जिसमें आपको 3 खंड, मैंने बताया था ना 3 खंड। पहला क्या, भारत का आधुनिक इतिहास पूछेगा और भारतीय संस्कृति पूछी जाएगी, जो होगी 114 मार्क की। दूसरा क्या होगा, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र पूछेगा, ये भी होगा आपका 114 नंबर का। और सांख्यिकी विश्लेषण आरेखन और चित्रण पूछेगा, जो होगा 72 नंबर का। ये जो स्टेटिस्टिक्स होता है ना, इसी को इंग्लिश में हम बोलते हैं स्टेटिस्टिक्स, सांख्यिकी विश्लेषण आरेखन और चित्रण, ये जो होता है ना आपका, ये पेपर के लिए आप निश्चिंत हो जाओ। ये पेपर मैं जो करवाऊंगी चैनल पे अपने, इससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, इस पेपर का टेंशन ही मत लो, ये 72 नंबर आपका है। डोंट वरी, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ, ये 72 नंबर मैं दे दूंगी आपको, ऐसे सोच लो। ठीक है,
क्योंकि इस पेपर की एक खास बात है, मैं इतने गारंटी से कैसे कह पा रही हूँ कि ये आपको मैं जो बताऊंगी उसी में से आएगा। इस पेपर की एक खास बात है, अब वो क्या खास बात है वो आपको इस वीडियो में नहीं मिलेगी। वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगी, ऐसे में मजा नहीं आता है। जब मैं इस टॉपिक पे, सिलेबस के इस टॉपिक गौ जो है जीएस पेपर वन का गौ, इस टॉपिक पे जब मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं समझाऊंगी कि कैसे स्टेटिस्टिक्स का क्वेश्चन मैं जो बताऊंगी उससे बाहर नहीं आएगा, ये कैसे होगा। और वो देखने के बाद गारंटी है कि आपके भी समझ में आ जाएगा कि आखिर इतने गारंटी से मैम क्यों बोल रही है कि यही आएगा। ठीक है, तो वो वीडियो जरूर देखना, सब्सक्राइब करो चैनल को वरना मिस हो जाएगा वीडियो, मिस नहीं होने देना है वीडियो को। तो ये था हमारा जीएस पेपर वन का सिलेबस। अब देखते हैं जीएस पेपर टू का सिलेबस। आपको पहला क्या है, भारतीय राज व्यवस्था, ठीक है, जो 114 मार्क का होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल जो 114 मार्क का होगा। भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव, ये आपका 72 मार्क का होगा। ठीक है, ये था हमारा जीएस पेपर वन और जीएस पेपर टू का सिलेबस। अब जो हमारा तीसरा है निबंध, तीसरा पेपर मेंस का है निबंध। निबंध में, हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था 12, सही कहा था मैंने, 12 ऑप्शन होंगे जिसमें से आपको 3 पे लिखना है। खंड क में क्या होगा, 4 विकल्प होगा उसमें से 1 पे लिखना है। ठीक है, 4 ऑप्शन, एक आपको चूज करना है किस पे लिखना है, वो होगा 100 नंबर का। फिर खंड ख में क्या होगा, सेक्शन सेक्शन सेकंड में क्या होगा, फिर 4 ऑप्शन होंगे उसमें से 1 पे आपको लिखना है 100 अंक का। फिर खंड ख यानी सेक्शन 3 में 4 विकल्प होंगे जिसमें से 1 पे आपको लिखना है 100 अंक का। आप समझ गए, 700 से 800 शब्द में आपको निबंध लिखना है, 12 में से 3 पे लिखना है। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप अप टू डेट रहोगे और आपको ये पता होगा कि आखिर निबंध लिखना कैसे है, तो बस फिर कोई टेंशन ही नहीं है और आपको इस चीज़ का टेंशन नहीं लेना है। आपको उस चीज़ की वीडियो मेरे चैनल पे मिलेगी कि किस तरह से निबंध लिखना है, ऐसा कौन सा तरीका है जिससे निबंध लिखने पे बीपीएससी हमें 100 में से 100 मार्क देगा। ठीक है, अब आता है हमारा दो क्वालिफाइंग पेपर जिसके बारे में हमने बात किया था। एक होता है हमारा हिंदी। हिंदी सॉन्ग का 3 घंटा मिलेगा। 3 घंटा बहुत होता है, हमको सिर्फ 30% चाहिए, सिर्फ 30% चाहिए, बस क्वालिफाई करना है, 3 घंटा में नहीं हो जाएगा। इसमें आपको समान हिंदी का आप सिलेबस देखो पहले, ये देखो 30 नंबर का निबंध पूछता है, 30 नंबर का व्याकरण, 25 नंबर का वाक्य विन्यास, 15 नंबर का संक्षेपण। 30, आप व्याकरण को छोड़ दो, मैं क्या बोल रही हूँ, आप व्याकरण को छोड़ दो, यही ना टाइम देता है, यही ना संधि संधि विच्छेद उपसर्ग प्रत्यय ये सब याद नहीं होता है ना, ये सब जल्दी माथा में जाता ही नहीं है। छोड़ दो इसको, व्याकरण करना ही नहीं है। अरे मैं क्या बोल रही हूँ, जब इसका नंबर जुड़ेगा ही नहीं, जब हमें सिर्फ 30% इसको क्वालिफाई करने के लिए चाहिए, तो अगर जो इंसान ये मेंस का निबंध पेपर का 3-3 निबंध लिख देगा यहाँ, उससे हिंदी का निबंध नहीं होगा 30 नंबर का। जो यहाँ 100 मार्क्स का निबंध लिख रहा है उसे 30 मार्क का निबंध नहीं होगा। 30 नंबर तो आपका ये गारंटी है, बिना पढ़े बिना हिंदी का तैयारी किए 30 नंबर तो आपको आना ही आना है। ये हो गया आपका 30 नंबर। उसके बाद संक्षेपण नहीं लिख सकते हो, वाक्य विन्यास नहीं बना सकते हो, इसके लिए कोई पढ़ता है, वाक्य विन्यास और संक्षेपण का कोई तैयारी करता है, बच्चा का चीज है ये। व्याकरण को छूना ही नहीं है। अगर हमने 30, 25, 15 हो गए, क्वालिफाइड से बहुत ऊपर मार्क आ गया, तो हमें हिंदी को नहीं पढ़ना है, सीधा बात। हिंदी हमें फ्री में पास करना है। ठीक है, जो मैं निबंध का तरीका यहाँ बताऊंगी, बस उसी तरीका से हिंदी का निबंध लिख देना है, पास। मैं फिर बता रही हूँ, हिंदी को नहीं पढ़ना है, हिंदी को नहीं पढ़ना है। अब है हमारा वैकल्पिक विषय जो हम रखेंगे। अच्छा, ये आप अपने मन से अपना एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रख सकते हो, कोई भी रख सकते हो, पॉलिटी रख सकते हो। आपको मैं बता दूं, वैकल्पिक विषय के लिए आपको 100 अंक और 2 घंटा मिलता है। ठीक है, और ये सबसे अच्छा बात ये कि एमसीक्यू के रूप में रहेगा और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 का 100 में टिक लगा के आ जाना, 40 सही होगा ही होगा। कैसे नहीं 40 सही होगा, आराम से होगा। और आपको मैं बता दूं, वैकल्पिक विषय की हम बात करते हैं, तो ये देखिए ये सारा वैकल्पिक विषय आपको देता है बीपीएससी। इसमें से आप कोई भी एक रख सकते हो, कृषि विज्ञान, दर्शन शास्त्र, मानव विज्ञान, मनोविज्ञान, रसायन विज्ञान, समाज शास्त्र, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, ये देख रहे हो, ये सारा आपका ये विषय कोड 4 से लेके विषय कोड 37 तक सारा आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ठीक है, सारा आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। इसमें से कोई एक विषय जो आपको इजी लगता हो, जो आपको लगता हो हल्का है, आप रख सकते हो। ठीक है, जैसे कि जो बीटेक करके, बीटेक बीसीए एमसीए ये सब करके जो एग्जाम देते हैं ना,
स्पेशली जो बीटेक करके देते हैं उनको, वो ज़्यादातर ऑप्शनल में साइंस रखते हैं या मैथ रखते हैं, क्योंकि उनका साइंस मैथ स्ट्रॉन्ग होता है। और जैसे कि जो लोग का ह्यूमैनिटीज रहा है, जो बीए कर रहे हैं, वो उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग का स्ट्रॉन्ग होगा हिस्ट्री ज्योग्राफी, स्ट्रॉन्ग होगा तो आप इसमें से कोई ऑप्शनल रखो। रखने के लिए आप, जैसे किसी को मैथिली भाषा बहुत पसंद है, मैथिली साहित्य, तो आप वो भी रख सकते हो। ठीक है, तो क्या जाता है, थोड़ा सा पढ़ेंगे, 100 का 100 बना के आएंगे, 40 सही होगा ही होगा। अब जिसने सिर्फ हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ा है, जिसने मेंस निकाल लिया हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ के, उनके लिए ऑप्शनल निकालना भारी बात है। बिल्कुल नहीं है, तो आराम से हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी एक, बीटेक वाले हो आप लोग अगर, तो आराम से आप लोग साइंस रख लो, फिजिक्स रख लो, केमिस्ट्री रख लो, कोई टेंशन नहीं है। आराम से निकलेगा ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट का कोई टेंशन नहीं लेता। हाँ, ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेके स्टूडेंट के कुछ कन्फ्यूजन होते हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जरूरी नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन में जो विषय लिया, ठीक है, ये बिल्कुल ऑप्शनल रखने में ये कहीं कुछ मैटर नहीं करता है कि जिस जो आपका ऑनर्स पेपर था ग्रेजुएशन में वही आप रखो, ऐसा नहीं होता है। जो मैंने रखो उसका कोई लेना देना नहीं है आपके ऑनर्स से, आपके ग्रेजुएशन से कोई लेना देना नहीं है। आप इसमें से कोई भी एक रख सकते हो। और जो रैंक के लिए नंबर ऐड होता है उसमें इसका नंबर नहीं जुड़ता है, हिंदी का और इसका नहीं जुड़ता है। तो बस हमें इसमें क्वालिफाई करना है, इतना ही पढ़ना है, इतना ही करना है कि बस क्वालिफाई हो जाना है। मैं तो कहती हूँ पढ़ना ही नहीं है ऑप्शनल पेपर, और हिंदी को पढ़ना ही नहीं है, फ्री में पास होंगे। ठीक है, अब जो आप भी बताओ, आप मुझे यहाँ पे देखो, आप जिसने ये भारतीय राज व्यवस्था यानी पॉलिटी, या फिर यहाँ पे आ जाइए भारत का आधुनिक इतिहास, जिसने भारत का आधुनिक इतिहास ठीक है, इतना पढ़ लिया, 114 नंबर का लिख लिया जीएस पेपर वन में, उससे 40 ऑप्शनल नहीं हिलेगा, आराम से हिलेगा। अरे मैं तो बोलती हूँ तुक्का लगा के आ जाना, 100 क्वेश्चन उसमें से भी 40% कर दोगे आप लोग आराम से। तो इसीलिए हमें सामान्य हिंदी और वैकल्पिक विषय पे ज़्यादा जोर नहीं डालना है, ये हमें फ्री में पास होना है। ठीक है, तो हम समझ गए, मेंस हमारा हो गया खत्म, मेंस हम कर गए पास। ठीक है, अब हम पहुंचे इंटरव्यू देने मेंस करके। तो इंटरव्यू में क्या होता है, ये एक व्यक्तित्व परीक्षण होता है। ठीक है, जिसमें आपका मेंटल स्टेबिलिटी का टेस्ट होता है, मतलब आपका ब्रेन कितना तेज है, बस इसका टेस्ट होता है। आपको मैं बता दूं कि इसका कोई भी लेना देना, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी सबसे नहीं पूछा जाता। अरे भाई, जो मेंस पास करके इंटरव्यू में बैठा है, जो मेंस पास करके इंटरव्यू में बैठा है, उसे हिस्ट्री ज्योग्राफी का क्वेश्चन इंटरव्यू में नहीं लेगा, ऐसा तो होता ही नहीं है। बस आपका ये मानसिक योग्यता का परीक्षा लेता है। ठीक है, 120 अंक का होता है ये। हाँ, ये लेकिन रैंक लिस्ट में ये 120 नंबर जुड़ता है। कोशिश करना है इंटरव्यू में जब हम बैठेंगे तो 120 में से 120 उठाने का कोशिश करना है। ठीक है, जो मेंस पास करता है वो जाता है आपको इंटरव्यू के लिए, और इस इंटरव्यू के बाद हमारा रैंक आ जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं पूछे गए प्रश्नों की संख्या। ये देखिए प्रीलिम्स में कितना क्वेश्चन किससे पूछा जाता है। इतिहास, प्राचीन भारत से, देखिए 2017 में आपसे 14 क्वेश्चन, सॉरी 4 क्वेश्चन पूछा गया था, फिर 9, फिर 3। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आधुनिक भारत से पूछा जाता है। प्राचीन भारत से कितना, 4 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, ऐसे। अब आप देखिए वेटेज आधुनिक भारत का, मतलब मॉडर्न इंडिया का, मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज देखिए, 25 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन। सबसे पहले और सबसे हमारा मेन टॉपिक होगा कौन, मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछा जा रहा है। अब नीचे आ जाइए, तो भूगोल, भौतिक भूगोल, ये हिस्ट्री का बात किया हमने, किस हिस्ट्री से ज़्यादा पूछा जाता है, बिहार का इतिहास से 6, 10, 7, 11, 7, 7, 7, 12। ठीक है, ज़्यादा जोर हमें मॉडर्न हिस्ट्री पे डालना है, और स्वतंत्रता संघर्ष जितने भी ये हुए थे, स्वतंत्रता संग्राम हुए थे ना, उस पर जोर डालना है, इसी से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। और आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखो भौतिक भूगोल से 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, इसमें सारा भूगोल का वेटेज करीब करीब सेम ही है। राज व्यवस्था, पॉलिटी से भी हर साल वही देखने को मिल रहा है, 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, ऐसे ही देखने को मिल रहा है हमें। चाहे वो पंचायती राज से हो, चाहे वो विधेयक से हो, चाहे वो न्यायपालिका से हो, कार्यपालिका से हो, मूल आधार से हो, डीपीएसपी से हो, फंडामेंटल राइट से हो, या संविधान का स्वरूप से हो, वही 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन सबसे पूछे जाते हैं। अर्थव्यवस्था में भी बिल्कुल वही सेम वेटेज है, अर्थव्यवस्था के हर एक टॉपिक का, बैंकिंग हो, बजट हो, बिहार की अर्थव्यवस्था हो, सबका सेम वेटेज है। टोटल 12 क्वेश्चन पूछा गया था अर्थव्यवस्था से 2017 में, 18 में 15,
सबसे ज़्यादा 17 पूछा गया था 2020 में। अब समान ज्ञान और समसामयिकी मुद्दे, समसामयिकी मुद्दे। अंतर्राष्ट्रीय से आपसे 5 क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें वेटेज देखिए, राष्ट्रीय का हाई है, मतलब इंडिया का ज़्यादा आपको पूछा जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय का उतना नहीं पूछा जाएगा। फिर भी खेल कूद से देखिए कितना, 7, 1, 2, 3, बाप रे। अवार्ड से भी 2-2, 1-2 क्वेश्चन पूछ ही दिया जा रहा है हर साल। ठीक है, टोटल समान ज्ञान का भी वेटेज कम नहीं है। 34 क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2017 में सामान्य ज्ञान से, या फिर करंट अफेयर्स बोलो आप इसको, करंट अफेयर्स से, या स्टैटिक जीके बोलो आप इसको, उससे सबसे ज्यादा 38 क्वेश्चन 2020 में। आई थिंक 2020 सबसे हार्ड पेपर रहा था। ये देखिए 38 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया था इसमें भी, और इसमें भी 2020 में सबसे ज़्यादा पूछा गया था 17। गणित, गणित को तो हमें प्रीलिम्स में इग्नोर करके चलना है, तो फिर अब जो इग्नोर नहीं करेंगे उनके लिए मैं बता दूं, 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, हाँ 10-10 इसका वेटेज सेम रहा है, 10-10 क्वेश्चन हर साल आप लेके चलो पूछता है। सामान्य विज्ञान से, भौतिकी से 1 क्वेश्चन, रसायन विज्ञान से 9 क्वेश्चन, जीव विज्ञान से 10 क्वेश्चन, ऐसे पूछा जाता है। प्रीलिम्स का कट ऑफ देखते हैं कैसे चला था। आप देखो, जब निगेटिव मार्किंग नहीं था 2020-2022 में, तो कट ऑफ देखो, अनरिजर्व्ड वालों का देखो, यूआर का 108, 113। उसके बाद फिर हमारा लग गया क्या, निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग लगने के बाद कट ऑफ नीचे आ गया था। ठीक है, अब देख सकते हो कि यहाँ पे 95 पे आ गया। ईडब्ल्यूएस फीमेल का 95 सबसे ज्यादा यूआर का होता है। सबसे कम आपको ये डिसेबल्ड जो है इनका है 61। बाप रे, कितना 40 नंबर का अंतर है भाई। कहाँ 108, 40 से भी ज्यादा का है अंतर। तो खैर जो भी है, यहाँ पे देखिए इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो जब संविधान में ही है रिजर्वेशन, तो हम क्या कर सकते हैं। जनरल वालों को मेहनत ज़्यादा करनी ही होगी, क्योंकि उन्हें अपना उनका कटअप ज़्यादा है, तो ज़्यादा मेहनत करना ही होगा, पहुँचना ही होगा कटअप पे। अब है आपका ये 2023 में देखिए 54 कट ऑफ आया था एसटी फीमेल का। बाप रे, इतना कम। आप देख रहे हो कट ऑफ 52 आया था डिसेबल्ड का। बाप रे। चलिए कोई बात नहीं, जो भी है कट ऑफ का हम कुछ नहीं कर सकते, वो हमारे हाथ में नहीं है, जो बीपीएससी चाहेगा वही रखेगा। ये फाइनल कट ऑफ है, ये भी आप देख लो, फाइनल कट ऑफ जो हमारा बन के आता है कितना था, लिखित और इंटरव्यू मिला के 5, सबसे ज़्यादा 553, मतलब 120 में 553। तो आप सीधा रखो ना, 120 मेंस और इंटरव्यू मिला के 120 मार्क में हमें टारगेट करना है 600 मार्क, आराम से हमारा निकल जाएगा। 600 मार्क में बस लाना है, निकलना ही निकलना है। तो ये थी हमारी सिलेबस, स्ट्रेटजी, कट ऑफ और सब कुछ बीपीएससी की। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना ये चीज़ कि आपको मेरी बताई गई स्ट्रेटजी कैसी लगी, हम कैसे तैयारी करेंगे, ये आपको कैसे लगा। और बिल्कुल टेंशन मत लो, हम साथ मिलकर तैयारी करेंगे स्टडी विद प्राची चैनल पे। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, आपको बहुत कुछ मिलेगा इस चैनल पे। पदाधिकारी बनना है बस, है ना, बीपीएससी निकालना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो हमारी होती है यहीं पे खत्म, और बहुत जल्द मैं आपको सिलेबस के हर एक टॉपिक के वीडियोस के साथ मिलूंगी, जहाँ पे मैं टॉपिक को कवर करूंगी। जैसे मतलब क्या, जैसे कि हमारा ये पॉलिटी है, पॉलिटी में क्या क्या पूछा जाता है हम इसको भी कवर करेंगे। हिस्ट्री में क्या क्या कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी, हम इसको भी कवर करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और कुछ अगर आपको जानना हो सिलेबस से रिलेटेड, अगर आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट में पूछिए। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बीपीएससी के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, सिलेबस के साथ, और स्टार्ट करते हैं हमारी तैयारी, क्योंकि अब एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, अपने जितने भी फ्रेंड है उसके साथ शेयर करो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, कीप स्माइलिंग।